पहले वाला जिम बहुत दूर पड़ता था गाइस, इस वजह से मैं उसको छोड़ रहा हूँ। भाई देखो, ट्रेड लो उसके अंदर एसएल चला जाए वो अलग बात होती है, लेकिन जब ट्रेड मिस हो जाता है ना तो बहुत बुरा लगता है। मैंने सोचा यहाँ पे शॉट मार दूं, बट मैं एक और पुल बैक का वेट कर। भाई तू पाताल लोग जा, पाताल लोग जा, यहाँ मत रुक। आज 4 दिन बाद नहाया है मैंने, नहीं मैं तो दूसरे दिन ही नहा लेता हूँ। सो हाय गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो गाइज आज है वेडनेसडे और आज का डे अभी स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा लेट हो रहा है। मैं थोड़ा लेट में सो के भी उठा था, बट मैं ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि मैंने आज पहले एक ट्रेड कर लिया, उसके बाद फिर मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। और आज सुबह सुबह ही मैंने नहा लिया है। और हाँ गाइज, मैं बाकी 2-3 दिनों से जिम भी नहीं जा रहा था, तो आज मैं जिम भी देखने जाऊंगा। भाई बॉडी हल्की हल्की लगने लगी यार, 2-3 दिन जिम नहीं गया तो जाना जरूरी है भाई। मेरी मतलब बॉडी उस टाइप की है नहीं कि भाई हेल्दी रह सके बिना वर्कआउट किए, और मतलब बहुत ही जल्दी कमज़ोर पड़ने लगता हूँ मैं, तो इस वजह से भाई मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी मैंने अभी सुबह एक ट्रेड किया था जिसके अंदर मेरा प्रॉफिट आया है, मतलब छोटा रिस्क था, छोटा प्रॉफिट आया, क्योंकि भाई मेरा रिस्क ही छोटा बन पा रहा था। मैं दिखाता हूँ आपको ट्रेड। तो ये ट्रेड है जिसकी कि मैं बात कर रहा था, और मैंने मॉर्निंग में ये किया है। और मेरा एसएल इसके ऊपर का ही बन रहा था, ज़्यादा बड़ा एसएल ही नहीं बन रहा था, 20 पिप का अप्रोक्स बन रहा था। तो मेरा टारगेट भी छोटा ही बनेगा ना, 1:2 ही लेता हूँ मैं, बट मैंने थोड़ा सा 1:2.3 तक मैंने इसका टीपी लिया है। और इसके अंदर मेरा प्रॉफिट आया है, मैं MT5 खोलता हूँ 1 मिनट। इसके अंदर मेरा प्रॉफिट आया $329 का, और मैंने कहीं यहाँ पे शॉर्ट मारा था और यहाँ पे मैंने बुक किया है। और इसके ऊपर का मेरा एसएल था, इसके अंदर एसएल भी बहुत छोटा था भाई, $150 का एसएल था। और उसके ऊपर मुझे 1:2 के हिसाब से 300 बुक करने थे, बट 360 तक मैंने बुक किया था। और बुक करते करते ये 329 तक गया, 330 मैंने बुक किया इसके अंदर। तो ये 1:2 प्लस ये इसके अंदर। और उसके बाद जहाँ से मैंने बुक किया था उसके बाद वहीं से थोड़ा देर में ये साइडवेज हो गया। और ये पता है, ये ट्रेड मेरा मतलब यहाँ पे मैंने यहाँ पे कहीं शॉर्ट मारा था, बट वापस से जब ये 1:1 के पास आया, मैंने तुरंत ही भाई इसको C2C कर दिया और रिस्क फ्री हो गया ट्रेड। फिर मैं भाई इसके अंदर टेंशन फ्री हो गया कि भाई अब रिस्क फ्री है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 2-3 मिनट बाद टीपी भी आ गया अपना। बाकी देखो उस दिन मेरा अकाउंट कितना ड्रॉ डाउन में चला गया था, अभी देखो 24,700 पे आ गया है। यानी कि अभी मेरा लॉस इसके अंदर और $293 का और भी लॉस है। उसके बाद फिर मैं ड्रॉ डाउन से बाहर आ जाऊंगा। तो देखो कितने एसएल लगे थे इसके अंदर, 5 एसएल लगे थे, और इसके अंदर समझ लो एक और ये आधा ही टीपी लगाए, आधा ही टीपी लगाए, मतलब 2 टीपी अगर लगते, 5 एसएल के में 2 टीपी लगते तो ये अपना रिकवर हो जाता। बाकी अगर देखें तो ये फिर से वापस अगर ट्रेड बन सकता है तो बन जाएगा, बट मैं थोड़ा सा वेट करना चाहूँगा ट्रेड वापस करने से, क्योंकि एक ट्रेड हो गया मेरा, एक दूसरे ट्रेड के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे फिर करेंगे। इसके अंदर मेरी क्वांटिटी उतनी ही थी, 0.8 लॉट से मैं ट्रेड करता हूँ, और मैक्सिमम लॉट उतना ही खोल पा रहा हूँ भाई अर्नेक्स में, इससे ऊपर लॉट ही नहीं खुल रहा। तो मैं एक लॉट एक्स्ट्रा बढ़ा देता, बट नहीं बढ़ रहा था, इस वजह से मेरा रिस्क छोटा ही पड़ा, $150 का रिस्क पड़ा। अगर मैं इसके अंदर उससे ज़्यादा खोल सकता तो मैं इसके अंदर रिस्क लेता $250 का अप्रोक्स, 250 लेता, उसके अपोजिट में मैं $500 प्लस प्रॉफिट बुक करता। ये मेरा रिस्क रिवार्ड बैठता, बट छोटा पिप था और लॉट ज़्यादा ओपन नहीं कर पा रहा था, इस वजह छोटा ही रिस्क बना मेरा। तो फिर भी कोई बात नहीं भाई, मैंने अपना रिस्क रिवार्ड फॉलो किया है, जितना लॉस जाता उसके लॉस के हिसाब से मैंने डबल ही प्रॉफिट बुक किया है, तो दिक्कत नहीं है। बाकी अब देखते हैं दूसरा ट्रेड कब बनता है, हो सकता है थोड़ी जल्दी ही बन जाए, बट मैं जल्दी वाला ट्रेड नहीं करूंगा, अब थोड़ा रुक के। और पता है ये ट्रेड पहले बाइंग में बन रहा था, मैं बाइंग में करने ही वाला था। ये ट्रेड जो मैंने लिया है ना, 2-3 बार मैंने रिस्क छोड़ा है उसके बाद जाके लिया, और 2-3 जो रिस्क छोड़ा है उसको अच्छा छोड़ा, नहीं तो वो 2-3 में एसएल गया था मेरा, 2-3 बार ट्रेड बन रहा था। बोलो तो मैं दिखा भी दूं एक बार। तो गाइस ये देखो, अगर मैं यहाँ पे बाइंग का करना चाहता, तो जैसे कि ये यहाँ पे पुल बैक लेके रेड कैंडल बनाया ग्रीन कैंडल में, तो यहाँ पे बाई कर सकता था, बट ये वापस एसएल देता। लेकिन और एक चीज़ और बन रहा था यहाँ पे, अब मैं बाइंग का यहाँ से भी कर सकता था, ये वापस पुल बैक लिया इसने और डबल ग्रीन कैंडल बनाई, तो यहाँ पे भी मैं बाई कर सकता था, बट मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे थोड़ा और नीचे चाहिए था। मैं नीचे का वेट करते करते, और ये फिर ग्रीन कैंडल बनाया ही नहीं और रेड कैंडल बनाने लगा, तो फिर मैंने यहाँ पे वेट किया और एट द एंड मैंने सेल मारा और अपना टीपी आया। ये होता है भाई पेशेंस से वेट करने का नतीजा। आज धूप तगड़ी निकली है ना, बढ़िया निकली है, ये देखो कि तगड़ी धूप निकली हुई है। हाफ स्लीव्स वाली टी शर्ट भाई, इतनी ठंड चली गई तुम्हारे लिए। और नहाया भी है क्या आज, कितने दिन में? आज 4 दिन बाद नहाया है मैंने, नहीं मैं तो दूसरे दिन ही नहा लेता हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है लगभग 4 बजने वाले हैं, और मैं अब सोच रहा हूँ जाके जिम चलते हैं, जिम देख के आते हैं। वैसे तो मेरा मन अब आज भी नहीं कर रहा है जाने का, बट आज मैं जाऊंगा, देख के आऊंगा, क्योंकि मैं 2-3 दिनों से पोस्टपोन कर रहा हूँ। पहला ट्रेड मैंने किया था, उसके बाद फिर मुझे कोई ट्रेड नहीं मिला, मुझे लगा तुरंत बन जाएगा, बट भाई वो बना ही नहीं, अभी भी नहीं बन रहा है। तो ये देखो भाई, मैंने लास्ट ट्रेड यहाँ पे किया था, उसके बाद मुझे लगा यहाँ से ये वापस इतनी जल्दी ट्रेड बन जाएगा, मैं नहीं करूँगा, बट भाई ये देखो
कैसा मार्केट गिरे जा रहा है, धीरे धीरे करके गिरा है, बहुत धीरे धीरे, और कितना ज्यादा नीचे गिर चुका है और अभी भी कोई ट्रेड नहीं बना। और इसको ट्रेड बनने के लिए लगभग इसको ऊपर आना चाहिए भाई, 100-150 पिप लगभग ऊपर आना चाहिए। बट लेट्स सी, देखते हैं कब बनता है। नहीं बन रहा है, अच्छा ही है। 3-4 बजने ही वाले हैं, जा रहा हूँ जिम, अब आऊँगा 5-6 बजे, तब तक देखेंगे। न्यू सेशन ओपन हो जाएगा, न्यू सेशन में शायद बन जाए। भाई मुझे तो अच्छा ही है ट्रेड कम बने भाई, कम ट्रेड बनता है तो भाई ओवर ट्रेडिंग नहीं होती है, अच्छा ही रहता है। ज़्यादा ट्रेड बनने लगता है फिर ओवर ट्रेडिंग होने लगती है। भाई चलो निकल रहा हूँ, और भाई नया जिम रहेगा, आज पहला दिन रहेगा, तो मुझे पहले देखना पड़ेगा भाई 2-3 जिमों में जाके, जो अच्छा पसंद आएगा उसके अंदर जाके करूँगा। पहले वाला जिम बहुत दूर पड़ता था गाइस, इस वजह से मैं उसको छोड़ रहा हूँ। लेट्स सी, एक बार देख लूँ ना, फीस जमा कर दूँ, फिर इतना दिक्कत नहीं रहेगा। न्यू जिम भाई। सो भाई लोग चलो, जिम से भी वापस आ गया और अंडा भी ले लिया है, जूस भी पी के आया हूँ शॉप से। आई थिंक ट्रेड तो बन नहीं रहा होगा, बट लेट्स सी। लास्ट ट्रेड मैंने यहाँ किया था, उसके बाद फिर जिम भी चला गया, और भी पूरा मार्केट नीचे नीचे ही रहा है। अभी भी सेटअप पे गया नहीं, और जाने की ट्राई तो कर रहा है अब। और टाइम देखो 6 बजने वाले हैं और अभी भी ट्रेड कोई नहीं बन रहा। अब शायद हो सकता है ये बन सकता है, बन जाए। अगर मैं देखूँ तो यहाँ से इसको अभी और कितना पिप ऊपर आना पड़ेगा, बस 30-40 पिप और ऊपर आ जाए, ट्रेड बन जाएगा। जब तक मैं चल रहा हूँ आराम से मूवी देखूंगा, और जब बनेगा तो आके ट्रेड कर लूंगा। गाइज अभी टाइम 7:30 बज रहे हैं, और मुझे जस्ट अभी एक ट्रेड मिला है जो कि मैं लगा चुका हूँ, और अभी वो CTC पे चल रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा लॉस में भी चला गया है वैसे तो गाइज ये है ट्रेड जो कि मैंने अभी जस्ट शॉर्ट किया है। मुझे यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए था, बट ये कैंडल जब यहाँ तक दिखी, मैंने कहीं यहाँ शॉर्ट किया है, तो मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही मिल रहा होगा। वैसे देखें तो ये देखो गाइस, अभी प्रॉफिट चल रहा है इसके अंदर 185। तो लेट्स सी, मैं इसको देखता हूँ 1:1 आते ही मैं इसको C2C करूंगा। तो इसके अंदर का भाई मेरा रिस्क $251 का है, 251 तक ये तो जा भी चुका है आई थिंक। लेट्स सी, मैं इसको मैनेज करने का ट्राई करता हूँ, कैसे मैनेज कर पाता हूँ। ये ट्रेड अभी रिवर्स हो रहा है, मैंने इसके अंदर का रिस्क वैसे तो 0 कर दिया है, बट भाई यार ये क्या है यार, बहुत ज्यादा रिजेक्शन नीचे से आ रहा है, इस वजह से मैं भाई इसको C2C कर दिया हूँ। देखो रिजेक्शन कैसे कैसे कैंडल बन रही है भाई नीचे से, इस वजह से मैंने C2C किया है। हर कैंडल पे भाई रिजेक्शन बहुत ही गंदा आ रहा था, दैट्स वाई। अभी प्रॉफिट वैसे चल रहा है, ये C2C अंदर दिखा रहा होगा मैंने, बट यहाँ पे शॉर्ट किया था, मुझे करना यहाँ पे चाहिए था, बट थोड़ा सा लेट हो गया तो यहाँ पे किया, बट उससे दिक्कत नहीं है, वो तो मेरे ही फेवर में है, समझ लो। लो भाई ऐसा लेट हो गया, आहा ट्रेलिंग हिट हुआ। इसके अंदर मेरा $12 का लॉस हुआ है, ट्रेलिंग गया है। वैसे तो C2C मैंने कर दिया था, बाकी इसका SL यहाँ पे कहीं है, देखते हैं। अगर वापस गिरने का ट्राई करेगा तो मैं वापस से SL मारूंगा। भाई ये लो, इसने ये वाला भी मेरा SL हिट कर दिया। अगर मैं SL ट्रेल नहीं करता C2C, फिर भी ये इसके अंदर लॉस जाता। अच्छा ये भाई ट्रेल कर दिया था, इतनी तगड़ी रिजेक्शन दिख रहा था ना मुझे कैंडल का, तो लग रहा था भाई ये रिवर्स होने का ट्राई कर रहा है। बाकी यहाँ पे 200+ प्रॉफिट दिखा रहा था भाई, मैं चाहता तो बुक कर लेता, बट कोई दिक्कत नहीं है, लॉस नहीं हुआ ना, टेंशन नहीं लेनी है, लॉस नहीं हुआ, बात खत्म। भाई देखो ट्रेड लो, उसके अंदर SL चला जाए वो अलग बात होती है, लेकिन जब ट्रेड मिस हो जाता है ना, आप सेटअप पे बैठे हुए होते हो और ट्रेड मिस होता है तो बहुत बुरा लगता है। अभी मेरा जस्ट सेटअप मिस हुआ है ट्रेड, और अब देखो कितनी तेज टारगेट की तरफ जा रहा है। भाई मैं क्या बोलूँ, तेरी तो गोल्ड में पिट्टी पिट्टी करूँगा। ये देखो भाई, ये देखो यहाँ पे जब ये गिरना शुरू हुआ, मैंने सोचा यहाँ पे शॉर्ट मार दूं, बट मैं एक और पुल बैक का वेट कर। भाई तू पाताल लोग जा, पाताल लोग जा, यहाँ मत रुक भाई। CTR TP हिट हुआ, 1:3 का TP हिट हुआ इधर। भाई मैं चाह रहा था यहाँ पे शॉर्ट करना, बट नहीं कर पाया यार। देखो कितनी तेजी से गिर रहा है यार गोल्ड। ऐसा जब तू ऐसे करता है ना मेरे साथ, मेरे को बहुत गुस्सा आता है, क्या बोलूँ मैं तुझे। प्रॉपर सेटअप नहीं बन पाया, थोड़ा सा मैं और कंफर्मेशन करने की चाह रख रहा था, लेकिन तूने कंफर्म नहीं किया, और ये चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा। गोल्ड मेरी जान, बहुत बुरा लगा मुझे ये। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, क्या किया भाई, बहुत बुरा लगा। ये वाला ट्रेड मिल जाता मज़ा आ जाता। ये जब पिछली बार लिया तब तो तेरी बड़ी नौटंकी आ गई कि नहीं भाई अभी तो मैं ऊपर जाऊंगा, घूम के आऊँगा तब आऊँगा, और जब यहाँ से एक बार पुल बैक का मांग लिया तो पुल बैक ही नहीं दिया तू। इतनी स्पीड में गिर रहा है, लग रहा है कि भाई तेरी वहाँ कौन बुला रहा है तुझे नीचे, समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। बट भाई चिंता नहीं करना है, अभी भी मैं प्रॉफिट में हूँ। ट्रेड नहीं किया है, $300 के लगभग प्रॉफिट में ही हूँ। प्रॉफिट नहीं हुआ, कम से कम लॉस तो नहीं हुआ, पर क्या गिरा है ट्रेड यार। छी यार भाई छी, एक ट्रेड मिला वो भी चला नहीं, और दूसरा मिला जो कि पकड़ नहीं पाया। भाई मैं भी चल रहा हूँ खाना खाने, और वहाँ से आके भाई मैं दूसरा ट्रेड करने का ट्राई करूँगा, अगर मिला तो। अगर नहीं मिला तो भाई ये ब्लॉग यहीं पे एंड कर दूंगा, क्योंकि भाई फिर रात में मेरे पापा आ जाते हैं और मैं ब्लॉग एंड नहीं कर पाता सही से। तो अगर इसके बाद ट्रेड मिलता है तो मैं आगे क्लिप ऐड कर दूंगा, अगर नहीं मिलता है तो भाई बाय।